हमारे देश में अंधा कानून चलता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंधे कानून का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि कानूनी तौर पर अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो सजा मिलने के समय ना उसका धर्म देखा जाएगा, ना जाति देखी जाएगी, ना मजहब देखा जाएगा, ना पैसा, ना पहचान, ना शक्ति, कुछ भी नहीं देखा जाएगा, बस उसको बराबर सजा मिलेगी। इसलिए मध्य प्रदेश के 14 गौरक्षकों को जज साहिबा ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी, क्योंकि इन पर आरोप था कि इन्होंने साल 2022 में एक अहमद नाम के गौ तस्कर को पीट पीट कर मार दिया था। अब किसी को जान से मारोगे तो भाई सजा तो मिलेगी ही। तो जज साहिबा ने इन्हें आजीवन कारावास की सजा देके बिल्कुल सही किया। अब ये तो सब गरीब थे तो इनका दोष तो कानून को दिख गया और इनको आजीवन कारावास हो गई, लेकिन अमीरों के जब दोष आते हैं तो कानून उनको देखने में अंधा क्यों हो जाता है? अरे वो किस्सा तो याद ही होगा साल 2002 का, जब नशे में धुत सलमान खान ने सड़क के किनारे सो रहे गरीबों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसमें एक मुस्लिम युवक नजरुल्लाह की तो तुरंत ही मौत हो गई थी और 4 लोग अपाहिज हो गए थे। साल 2015 में सबूतों को मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तो कह दिया कि हाँ भाई सलमान खान दोषी है और उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पता नहीं भाईजान ने ऐसा क्या किया कि बॉम्बे हाईकोर्ट कहता है कि सबूतों के अभाव की वजह से हम सलमान खान को इस केस से बरी करते हैं। क्यों भाई? 5 जिंदगियां बर्बाद हो गई, क्यों नहीं हुई उम्र कैद? अरे चलो वो भी छोड़ दो। 1993 में मुंबई ब्लास्ट केस में जिन हथियारों से 257 लोगों की जान गई थी और 700 लोग घायल हुए थे, बताया जाता है कि आतंकवादियों के हमले से पहले वो सारे के सारे हथियार संजू बाबा के घर रखे हुए थे। फिर केस की जांच चली और संजू बाबा दोषी करार हुए। फिर कोर्ट ने इन्हें 6 साल की सजा सुना दी। फिर पता नहीं अचानक से कोर्ट को क्या हुआ कि चलो इनकी 1 साल कम कर देते हैं। फिर 5 साल की सजा संजू बाबा काटे। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि 257 लोगों की मौत और 700 लोग घायल, इस पे भी सिर्फ 5 साल की सजा, इनको आजीवन कारावास क्यों नहीं हुआ? ओ भूल गया था, ये सेलिब्रिटी थे। अरे ये सब पुरानी बात भी छोड़ दो, अभी का देख लो। ये साल 2024 में हुआ पोर्शे हत्याकांड, जिसमें 17 साल का लड़का नशे में धुत हालत में अपनी पोर्शे कार को 160 की स्पीड में चलाता है और 2 24 साल के इंजीनियर्स को उड़ा देता है। मामला जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में जज साहब कहते हैं कि गलती तो हुई है, चलो एक काम करो, 300 पन्नों का निबंध लिखो और माफीनामा लिखो और घर जाओ। चलो ये तो हो गई कानून की बात। अभी बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की पुलिस की नाकामियों की। जब साल 2012 में ही गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया गया है, फिर भी ट्रकों में भर के गायों की गोतस्करी कैसे हो रही है? अरे सर, जब बिना हेलमेट के आपके सामने से कोई बाइक सवार बिना चालान के नहीं निकल पाता, तो आपके सामने से बड़े बड़े ट्रकों में भर के गायें कैसे निकल जाती है? गाय हमारे सनातन धर्म का मूल आधार है, जिसे माँ मानकर हमारे इष्ट श्री राम ने पूजा, घनश्याम ने पूजा, परशुराम ने पूजा, और इन्हीं के आदर्शों पर चलने वाले हम गाय को कटता देखें, गाय की तस्करी होते देखें और विरोध भी ना करें, ना जी, हमसे तो ना हो पाएगा। कानून का ये कैसा अंधापन है, जहाँ बड़े बड़े व्यापारियों के बच्चे, नेता मंत्री हत्याएं तक करके, बलात्कार तक करके निर्दोष साबित हो जाते हैं, लेकिन गरीब बच्चे जो अपनी गौ माता की रक्षा के लिए आगे आते हैं, उन्हें आजीवन कारावास के लिए धकेल दिया जाता है। हंसी हंसी में ये वीडियो तो तुमने पूरी एंड तक देख ली, लेकिन अगर आज इन 14 भाइयों के साथ तुम खड़े नहीं हुए ना, आज इनके परिवार के साथ खड़े नहीं हुए, तो ये हमारे 14 गौरक्षक भाई भी इस अंधे कानून की भेंट चढ़ जाएंगे। तुम्हारा एक एक शेयर और कमेंट सेक्शन में MP CM मोहन यादव जी को किया गया एक एक टैग हमारे इन 14 गौरक्षक भाइयों की जान बचा सकता है। इसलिए पूरा जोर लगा देना इस वीडियो को शेयर करने में। मात्र 24 घंटे में 1 करोड़ से भी ज्यादा भारतवासियों के पास तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए और कमेंट सेक्शन में 5 लाख से भी ज्यादा MP CM मोहन यादव जी को टैग होना चाहिए। और अगर आप भी मेरी तरह इस दुख की घड़ी में इन 14 गौरक्षक भाइयों के परिवार के साथ खड़े हो तो फॉलो जरूर कर लेना।